बिहार के गया जिले में एक 3 साल की लड़की अपने पिता से कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे मेरे घर जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम इतने दिनों से मेरे पीछे लगे हुए हो, मैं पुलिस को बता दूंगी, मेरी बात मान लो। जब गांव के चौराहे पर इस तरीके से एक 3 साल की बच्ची अपने ही पिता से कह रही थी, तो गांव के लोग तो जान रहे थे कि ऐसी का पिता है, लेकिन कुछ लोग वहां से आ जा रहे थे और आने जाने वाले समझ रहे थे कि इस लड़की को ये किडनैप कर रहा है। वो कहते हैं कि आप कौन हो और इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? तो वो पिता कहता है कि ये मेरी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, बच्ची है, बहक जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है, ये बचपन से ही ऐसी शिकायतें करती है और कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इसी का पिता हूँ। उसकी बात को सुनकर वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिद पड़ जाते हैं, अगर तुम्हारी बेटी है तो हमें प्रमाण दो। वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वो कहते हैं कि भाई, हम जानते हैं इस बच्ची की बचपन से ही आदत ऐसी है कि ये कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो और भागने लगती है। अब उसे पता चल जाता है, वो चला जाता है, लेकिन जो पिता है उसे बहुत अजीब महसूस होता है। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था इस बच्ची के साथ, जो इसका पिता इसे रोकने की कोशिश कर रहा था और ये बच्ची अपने घर जाने की जिद कर रही थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार के गया से एक सच्ची पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अनीता रखा जाता है, वो लड़की जब पैदा होती है तो बचपन से ही उसके माथे पर बीच में एक निशान होता है। उसके बीच माथे में ऐसा लगता है कि मानो कोई बिंदी लग रही हो। वो ऐसा निशान था, बिल्कुल सुर्ख लाल बिंदी जैसा निशान था, और वो पेट से ही ये निशान लेकर पैदा हुई। जब वो पैदा होती है तो माता पिता डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप ये बताइए इस बच्ची को क्या है, ये क्यों निशान है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी किसी बच्चे को पेट से आ जाता है, किसी को ओनाल टच हो जाती है और किसी की कोई जगह कच्ची रह जाती है, तो वो ऐसे निशान आ जाते हैं। डॉक्टर का कहना यह था और माता पिता इस बात को ही सच मानकर उस बच्ची का भरण पोषण करने लगते हैं। अनीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो बचपन से ही बहुत तेज आवाज से डर जाया करती। जब भी ट्रेन की आवाज सुनाई देती तो वो डर जाती। दरअसल उनका घर जो ट्रेन की फाटक थी उसके बहुत नजदीक था, वहां पर उसे सुनाई देता था और जब भी वो आवाज आती तो वो सिमट जाया करती। आमतौर पर छोटे बच्चे ऐसे डर जाते हैं, तो इस बात का भी उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो बच्ची चलने फिरने लगती है। जब भी उसे वो आवाज सुनाई दे वो डर जाती, वो घर में छुप जाया करती, घर के सबसे अंदर वाले कमरे में छुप जाया करती और कहती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे और ये इतना तेज शोर है, ये ट्रेन मुझे खा जाएगी। छोटी बच्ची थी, 10-11 महीने की, बस इतना ही बोलना आता था, तो सब घर वाले डरा करते और हंसा करते, कहा करते इसी को खाएगा सब कुछ, इसी को है प्रॉब्लम, बस यही कहकर सब हंस जाया करते और उसे अंदर से निकाल कर ले जाया करते और सब उसे गोद में घुमाते रहते। अब धीरे धीरे वक्त के साथ वो बच्ची बड़ी होने लगती है और अब वो बच्ची 3 साल की हो जाती है। जब वो 3 साल की होती है तो वो बोलना शुरू करती है, बहुत अच्छे से अपनी बात को सबके आगे रख पाती है। अब वो अपने पिता से कहती है कि पापा, आपको पता है ये जो ट्रेन चलती है इससे मुझे क्यों डर लगता है? तो पापा कहता है कि नहीं बेटा। तो वो बताती है कि पापा, जब मैं जीवित थी, जब मैं बड़ी थी, जब मेरे बच्चे थे, तो इस ट्रेन ने ही मुझे अपने नीचे दाब दिया था। इसके जो तेज धारदार पहिए हैं उनसे मेरा सारा शरीर कट गया था और जब मैं अपने शरीर को देख रही थी तो मैं बहुत रोई थी और जो मेरे पापा हैं वो दूर खड़े देखकर रो रहे थे। पिता कहता है कि बेटा ऐसे कैसे हुआ? तो वो बताती है कि जब हम लोग पटली क्रॉस कर रहे थे तो एक व्यक्ति मेरे गले से सोने की चेन लेकर भागता है और मैं उसके पीछे भागती हूँ। मैंने ट्रेन का ध्यान नहीं किया और ट्रेन सामने से आ जाती है। वो लोग तो पार हो जाते हैं, मेरे पिता पीछे थे लेकिन वो पीछे रह जाते हैं और मुझे ट्रेन की ऐसी टक्कर लगती है कि मैं उसी के नीचे आ जाती हूँ और मुझे ट्रेन काट देती है। मैं अपने पापा को देखती हूँ, बहुत बार कहती हूँ कि पापा मैं ये रही, आप मुझे देखते क्यों नहीं? लेकिन मेरे पापा बहुत रोते हैं और मैं अपने पापा के साथ साथ घर पर भी जाती हूँ तो फिर मुझे अंतिम संस्कार किया जाता है मेरा, और मेरे बच्चे भी रोते रह जाते हैं।
मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है जिन्होंने मुझे पाला था, बड़ा किया था, मेरी शादी की थी और वो मुझे मेरे ससुराल छोड़ने जा रहे थे। वो इस तरीके से रो रो कर बताती है। एक 3 साल की बच्ची, सब हैरान होकर उसकी बात को सुन रहे थे। अब अनीता की आंखों से आंसू छलक रहे थे, साथ ही साथ उसके पिता की भी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेकिन वो बच्ची अपने घर का पता नहीं बता पाती है, कौन सा गांव था, उसके पिता का नाम क्या था, सिर्फ वो इतनी ही कहानी बता पाती है। तो उसका पिता कहता है कि बेटा मुझे अपने पिता का नाम बताओ, अपने गांव का नाम बताओ, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। और उस वक्त उस पिता कह देता है कि मैं पता लगाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उससे 3-4 दिन बाद ही वो जब चौराहे पर खड़े हुए थे, वो लोग जा रहे थे, तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहने लगती है मुझे मेरे पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। उस समय सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, तब जाकर वो बच्ची शांत होती है। ये सारी घटना पिता के और परिवार वालों के और गांव वालों के सामने आ चुकी थी। अब पूरा गांव उससे पूछता है किस तरीके से, कैसा घर था, कैसे तुम्हारे पिता थे, क्या नाम था, ये सब कुछ हमें नहीं बता पाती है। सिर्फ इसी हादसे को याद कर करके रोया करती और इसी हादसे से वो डरा करती। हमेशा जब भी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती तभी वो डरने लग जाती और वो कहने लगती मुझे इससे डर लगता है, ये मुझे फिर से खा जाएगी, मैं इसके नीचे फिर से कट जाऊंगी। बहुत छोटी सी से वो ये बात कहती थी, लेकिन बहुत कोशिश की। उसके माता पिता उसके पिछले जन्म के पिता को नहीं ढूंढ पाते हैं, ना ही उसके बच्चों को ढूंढ पाते हैं। वो अक्सर उदास रहा करती। धीरे धीरे वक्त के साथ वो बड़ी होती है। अच्छी बात ये रहती है कि वक्त के साथ वो अपना पिछला जन्म भूल जाती है। जब वो सब कुछ पूरी तरह से भूल जाती है, उस वक्त वो 21 साल की थी और 21 साल की उम्र में इस जन्म में उसका पिता उसकी शादी धूमधाम से करता है। शादी के बाद अब उसका अपना नया परिवार बन जाता है। अब उस परिवार में वो सब कुछ भूल चुकी है। ये कहानी हमें उसी के यानी कि उसके भाई ने लिखकर भेजी और ये कहानी तभी मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी नए जन्म के पुनर्जन्म के केसेस आते हैं उनमें ज्यादातर लोगों को भूलने का ही होता है। ज्यादातर लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो भूल जाते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो भूल नहीं पाते हैं, अब तक उन्हें अपनी चीजें याद रहती हैं। लेकिन ये लड़की सब कुछ भूल जाती है, अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी ही कहानी के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो लोग हमें बहुत प्यारे कमेंट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनमें मंजू चौधरी जी जो बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिनमें जमुना जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, राजराम भाई जी जिनको कम दिखता है लेकिन फिर भी बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, सरकारी जॉब में वो कार्यरत हैं, वो शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं और अपनी बड़ी बहन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आगे हमारे अंकल जी हैं जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम रामायण कुशवाहा जी है, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगला नाम भूप सिंह सैनी जी जो बहुत प्यार से आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अगला नाम राजेंद्र पालकर जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आगे नाम आता है सरयू बाला जी जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अपनी बहन, अपनी बिटिया को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।